तो ये वर्ष वैसा आज अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन से वीडियोस देखें, कौन से इधर से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, सुनो अजी, सुनो ना। हो गया, भाई और 10-12 दिन है। ये भी हो गया। जानू सुनते हो, मेरी उम्र 50 के ऊपर है, फिर भी तुम्हारा फ्रेंड मेरी तारीफ कर रहा था। हाँ, वो आकाश ही होगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? अरे बाबा, वो भंगार का व्यापारी है ना, वो तो भंगार की तारीफ करेगा ही। So funny। मुझे सब पता है। तुम बीविया पूरा साल हम पतियों के जेब में से पैसे चुरा चुरा के मायके ले जाती हो और फिर वहाँ से शॉपिंग करके आती हो और बोलती हो देखो मेरे माँ ने मुझे ये लेके दिया, मेरे पापा ने मुझे ये लेके दिया, लेकिन सारा पैसा तो हम पतियों का ही होता है ना। क्या जी? तुम तो मेरे को शादी के पहले कहते थे ना, हाँ? मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता। अरे तो मेरे को क्या मालूम था कि शादी भी तेरे से ही हो जाएगी। सुनना, हाँ, आज शाम को खाना खा लेना, रात को 8 बजे कुत्तों की रेस है, मुझे वहाँ जाना है। आप बिना हद कर देते हो यार। ठीक से चला नहीं जाता और रेस लगाने की पड़ी है। अरे डॉक्टर साहब, आजकल हमरे एकदम माथा में बहुते दर्द देता है। ओ, इसीलिए रात को टेंशन के साथ नहीं सोना चाहिए। तो क्या किया जाए, टेंशन के मायके भेज दें? इधर सुनो जरा। तुम औरतें हर बात में इतना लड़ती क्यों हो यार? यार मजबूरी होती है। मजबूरी? हाँ। लड़ने में कौन सी मजबूरी होती है? तो क्या है ना, जब पहली बार हम लोग कदम तुम्हारे घर रखते हैं ना, हाँ। तो लोगों को ऐसे लात मारने की प्रथा सिखाई जाती है। हाँ। ऐसे। हाँ। इसीलिए ना हाँ। हम लोग लात मारना चालू कर देते हैं और पत्नियों को तुम लोग दोष देते हो कि लड़ती हैं। हे भगवान। 4 चीजें इंसान को कभी खुश नहीं रख सकती: कार, मोबाइल, टीवी और बीवी, क्योंकि अक्सर इनके लेटेस्ट मॉडल दूसरों के पास होते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता नौकर पति होता है। उसे जिंदगी भर भ्रम में रखा जाता है कि वो घर का मालिक है। सुनो, वो पड़ोसी है ना, उन्होंने 50 इंच का टीवी लिया है, आप भी ले आओ। अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो वो टीवी क्यों देखे भला? आप भी ना, मैं ना अभी आपकी पसंद के पकौड़े बना खिलाती हूँ। मैडम, सच सच बताओ, आपके कितने बेटे हैं? जज साहब, मेरे 7 बेटे हैं। अच्छा, पहले बेटे का क्या नाम है? राजू। दूसरे का? राजू। तीसरे और चौथे का? राजू। अरे, 5वें और 6वें का? राजू। 7वें का? राजू। ये क्या मजाक कर रही हो? सभी के एक नाम कैसे हो सकता है? जज साहब, मेरे सभी बेटे का नाम राजू है। वो क्या है ना, सरनेम अलग अलग है। क्या? भैया, जो बेवकूफ लोग कोरोना बीमारी के इस दौर में अपने घर पे नहीं बैठते, बाहर निकल के घूम रहे हैं, उनके लिए इतना ही कहूँगा कि बने रहो अपने घर और कुटिया में, नहीं नजर आओगे लुटिया में। राम नाम सत्य है। हे भगवान, मुझे शादी नहीं करनी। मैं पढ़ी लिखी, समझदार, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट हूँ। मुझे पति की कोई जरूरत नहीं। कन्या, तुम्हारे जीवन काल में कभी कोई चीज या काम तुमसे बिगड़ जाएगी तो तुम किसको दोषी ठहराओगी? इसके लिए तुम्हें एक पति की आवश्यकता होगी। मौसम विभाग से पता चला है कि 2-3 दिन में भारी तूफान आ सकता है। कृपया घर में ही रहिए। जरूरत पड़े तो बीवी को छत पे खड़ा कर दीजिए, क्योंकि तूफान से तूफान ही लड़ सकता है, आपके बस की बात नहीं। अरे सुनती हो, जरा इधर तो आना। क्या है, क्या काम है? लो आ गई, अब बोलो। ये 2 तार है, जरा इनमें से
अरे सुनती हो, जरा इधर तो आना। क्या है, क्या काम है? लो आ गई, अब बोलो। ये 2 तार है, जरा इनमें से कोई एक हाथ में पकड़ना। क्यों? अरे तुम पकड़ तो सही। ये लो, पकड़ लिया। कुछ हुआ? नहीं। अच्छा, इसका मतलब करंट इस तार में है। पत्नियां चाहे घंटों तक अपनी मम्मी से बात कर ले, लेकिन अंत में एक बात जरूर बोलती है। ठीक है मम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और उनकी माँ सोचती है, पता नहीं बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट भी चैन से बात नहीं कर सकी। हे भगवान, आग लगे इस कोरोना को। मुझे तो काम वाली बाई की बहुत याद आ रही है। मुझे भी। सुनिए जी, आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। अगर तुम्हें फिर से मुझे प्रपोज करके मुझसे शादी करनी हो तो तुम कौन सा गाना गाओगे? इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास। तुझसे शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा रहता ना, तो अच्छा रहता। मैं भी अगर अपनी माँ की बात मान लेती ना तो ठीक रहता। क्या कहती थी तेरी माँ? कहती थी कि मत कर इस लड़के से शादी। हे भगवान, जिस औरत को मैं आज तक बुरा भला समझता रहा, वो मुझे बचाना चाहती थी। सुहाग रात वाले दिन ही तलाक दे दिया। क्यों रानी घोड़ा? क्योंकि हमने उससे कहा घूंघट उठाओ, तो कहने लगी तुम खुद उठाओ। हम समझ गए ये काम चोर है। गुस्सा रहा है साला, दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ, क्यों दिमाग खराब हो रहा है? अरे तेरे घर में 150 रुपए के केले लेके गया था, और चलते हुए तेरी माँ को मुझे 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई? ए भगवान, तू मुझे माल लेने गया था या केले बेचने गया था? बेटी, जिंदगी में कभी भी अहंकार मत करना, ये अहंकार तुम्हें विनाश की तरफ ले जाएगा। लेकिन बाबा जी, मैं जब भी सुबह उठती हूँ और आईने की तरफ देखती हूँ तो मुझे अहंकार हो जाता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। क्या इससे मेरा विनाश होगा? नहीं बेटी, तुम सुंदर हो, ये तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है, और गलतफहमी से विनाश नहीं होता। क्या? पता नहीं क्या समझती। क्या हुआ? पड़ोसन से लड़ाई करके आ रही हूँ। क्यों? आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती है, बुराई कर रही थी। क्या उल्टा सीधा कह रही थी? यही कह रही थी, इसका पति बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हैंडसम है। पता नहीं कहाँ से आप उसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगते हो। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता आप में। अरे ओ दूध वाले, तुम्हारी उम्र तो 40 साल के ऊपर चली गई है, फिर भी शादी नहीं की। अब तो कर लो भाई। अरे मेम साहब, वो क्या है ना, मैं हर रोज सुबह 5 बजे हर घर पे दूध देने चला जाता हूँ, और तब मैं तुम जैसी औरतों का ना असली चेहरा देख लेता हूँ, इसलिए मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भैया, आज मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, लड़कियां इतना उपवास क्यों रखती हैं? तो मम्मी ने कहा, पगले, तू इतनी आसानी से कुछ थोड़ी किसी लड़की को मिल जाएगा। कसम से अंदर देवता वाली फीलिंग आ गई भैया। ये कहा करे। साले क्या हो गया? कुछ नहीं, लूज मोशन हो गया था। डॉक्टर ने बोला नींबू का उपयोग करो। सही है। अब कैसा है? अब तो ठीक है, पर जैसे ही नींबू हटा लेता हूँ फिर से शुरू हो जाता है। एक काम कर, बड़ा सा 2 किलो वाला खरबूजा लगा दे। मैया कसम, एक बूंद ना गिरी। इतना बड़ा। क्या कभी आपने ये सोचा है कि शादी के 15 साल बाद आदमी 50 साल का लगता है, और जबकि घरवाली 30 साल की लगती है? ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। क्योंकि न जाने साल में कितनी बार
पूजा में घरवाली भगवान ते बस नहीं बोले, हे भगवान मेरी उम्र भी इनको लग जाए। हाँ समझ गए, यो राज है। जिनकी शादियां इस लॉकडाउन में कैंसिल हो गई हैं, भगवान ने उनको एक और मौका दिया है सोचने का। सुनो, आज कुछ अलग बात करो ना। क्या बोलूं? जो भी मुझे देख के तुम्हें याद आए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे हाँ, एक शायरी उन्हें सुना यार। दोस्तों पसंद आए तो लाइक कर देना। एक शायरी, आज एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया और हम भी कमाल के आशिक की फेविकोल लगाया और जोड़ दिया। यार तुम्हारे घर पे खाना खा रहा हूँ, ये कुत्ता बहुत देर से घूर रहा है। तुम जल्दी जल्दी खा लो, लगता है उस कुत्ते ने अपनी प्लेट पहचान ली है। तुझे पता है किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, वरना तू जिसके ऊपर हंसेगा ना उसके जैसा ही हो जाएगा। साला अंबानी। भगवान ब्याह तो पहला तू बहुत व्रत रखा कर दी। हाँ मैं बहुत व्रत रखा करती। ईब के हो गया? तेरे गले ब्याह हो गया, ईब मेरा व्रत पता भरोसा उठ गया। हैं? हमारा बिजनेस ठप हो गया, हम कंगाल हो गए। तो अब घर परिवार कैसे चलेगा? अब देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो, बच्चों को नानी के यहाँ भेज दो और तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। मेरा क्या है, मैं अपनी ससुराल चला जाऊंगा। जानते हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्यों की? बताओ। ताकि मैं जान सकूं कि तुम कितने मूर्ख हो। अरे तो इसमें शादी करने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम वैसे ही जान सकती थी जब मैंने तुमसे शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। कुछ लड़कियां क्रीम लगा लगा के खुद गोरी हो जाएंगी और उनका बच्चा जब काला पैदा होगा तब कहेंगी ये तो बाप पर गया है। अरे दादा, अरे दादा। अरे दादा, आज मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर पर आकर पहुंच गई तो मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी बीवी ने देखा तो मेरी बीवी जोर से चिल्लाई, कहने लगी नहीं मैं ये नहीं सह सकती, एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो मैंने कहा पगली, अब तलवार का जमाना गया, अब रिवॉल्वर का जमाना है और एक रिवॉल्वर में 6 गोली रहती है। ढिचकियां ढिचकियां। अरे दादा, अरे दादा, कुछ दिन के पहले मैंने अपनी पड़ोसन को 5,000 रुपए उधार दिए थे, 5,000 रुपए। अरे दादा, आज जब मैं अपने पैसे वापस मांगने गया अपनी पड़ोसन से तो पता है मेरी पड़ोसन क्या कहती है? कहती है ए जी आप तो बड़े हैंडसम लगते हो। अरे दादा, अब आप ही बताइए भैया, क्या मेरा पैसा डूब गया? अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, आज मैं अपने घर के सामने रस्सी बांध रहा था कपड़े सुखाने के लिए तो मेरी पड़ोसन दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी प्लीज ऐसा ना करो ना करो, मेरे तरफ से हाँ है। अरे दादा। प्रिय, आज शाम को खाना हम बाहर खा लेंगे क्या? क्यों जी, अब मेरे हाथ का खाना खाने से बोर हो गए हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है जी, दरअसल ना इतनी ठंड में बर्तन साफ करने का मन नहीं कर रहा है। वो देखो तुम्हारे हाथ पर मच्छर बैठा है। ये भी मेरा ही खून चूसेगी। कौन सी भाषा बोल रहे हो? मच्छर तो नर होता है। गलत, बिल्कुल गलत। केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर मच्छर तो केवल आवाज करते हैं। धन्य हो प्रभु, आपका सिस्टम हर जगह सेम है।
अरे दादा 40 रुपए किलो की भिंडी खरीद कर मैं अपनी पड़ोसन को 20 रुपए किलो देता था। अरे दादा फिर भी मेरी पड़ोसन के साथ कोई बात नहीं बनी मेरी। अरे दादा फिर बाद में मुझे पता चला कि कोई आदमी मेरी पड़ोसन को 10 रुपए किलो ही भिंडी देकर जा रहा था। अरे दादा आज मेरी पड़ोसन ने मुझे बुलाया, कहने लगी अजी सुनते हो। अरे दादा मैं समझा शायद आज मेरा काम बन गया। मैं अपने पड़ोसन के पास गया तो कहने लगी अरे दादा आज मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया, भरा दो। अजी अजी देखो ना, वो सामने के पेड़ पे रोज तोता मैना बैठते हैं। वो आपस में ना बहुत सारी बातें करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। और आप जरा ध्यान से देख, वो तोता बहुत शातिर है। वो प्यार इसलिए करता है क्योंकि हर बार उसके साथ अलग अलग मैना होती है। क्या? सुनते हो जी? उठ जाओ, अरे उठ जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ। हाँ तो बनाना रोटी, मैं कौन सा तवे पे लेटा हूँ। जंगल में एक शेर का ब्याह हो रहा था तो सारे शेर खुशी में डीजे पे तगड़ा डांस करने लग रहे थे और इन्हें कुत्ता धमका और वह भी डीजे पे तगड़ा डांस करने लगा। अब कुत्ते ने देख शेर सारे इकट्ठे हो गए। हर एक शेर कुत्ते तो नहीं पूछ बेटा रबा न्यू बता तेरा शेर के ब्याह में क्या काम, तू अड़ा क्या करने आया। कुत्ता हंसते हुए बोला मेरे ससुरा ब्याह होने पहले मैं भी शेर ही था। भाई ब्याह के कार्ड में लड़का के नाम के आगे ची और बहू के नाम के आगे 100 क्यों लिखते हैं पता है? इसका मतलब है घरवाली 100 सुनाएगी और घरवाला ची भी ना कर सकता बेचारा। समझ गए ना? भाई साहब मैंने सुना है कल महिलाओं से भरी बस पलट गई, उसमें सबके पति 1-1 घंटा रोए, लेकिन आप क्यों 8-10 घंटे रोए? क्या करूं बहन जी, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी वाइफ की कल वो बस ही मिस हो गई। हाँ? रे मेरी जान बेगम, मैंने सोच रहा हूँ दूसरा ब्याह कर लूं। 1960 का मॉडल बहुत चला लिया, ईब कोई लेटेस्ट मॉडल हो तो अच्छा से। ख्याल तो ठीक से बुड्ढे खुसड़, पर न्यू बता उस लेटेस्ट मॉडल ने तू खुद चलावेगा, अब कोई जवान सा ड्राइवर रखेगा? हमरे मलवा के फोन हुए। हेलो हाँ डार्लिंग, का हाल है? कहाँ है? अरे यार यही परदेशों में हन और कहाँ? नहीं हम यहाँ परदेशों में ईटा पाथा नाइट होई थे। हम एसी रूम में बैठा हन और अपने सेठ के गाड़ी में यहाँ बैठ के घूमी थे। नहीं क्या कहतरा की ईटा पाथर हम यहाँ ढोई थे। अरे वो 4 दिन हमारे साथे रह के है, झूठे बोलते कि ईटा पाथर कुछ नहीं, यहाँ कौनो परेशानी नहीं है। अरे नहीं परदेसी हाँ झूठ नहीं बोलत है। हाँ यहाँ बढ़िया एसी रूम में बैठी तो सेठ के गाड़ी में बैठ के घूमी तो मजा है। अरे दादा क्या आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। तो ये गाइस आज के लिए इतना ही, बहुत फनी। तो ये गाइस आप आज के लिए इतना ही और फनी वीडियो बने हैं। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, भले थोड़ी वीडियो लंबी है, थोड़ी सी लंबी भाई, 20 मिनट के आसपास है। तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।